भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में काबिज भारत सरकार जानबूझकर ऐसे इकदाम कर रही है जिनसे मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जा सके। जम्मू में हिंदुओं के त्यौहार नवरात्रि के मौके पर काबिज इंतजामिया ने एक फरमान जारी किया है जिसके मुताबिक जम्मू में न सिर्फ गोश्त की दुकानें जबरी तौर पर बंद करवा दी गई हैं बल्कि मुसलमानों के घरों पर छापे मारकर उनके फ्रिज और बर्तन तक चेक किए जा रहे हैं कि कहीं उनमें गोश्त तो मौजूद नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद जब गवर्नमेंट ने यहाँ की विशेष दर्जा रियासत का खत्म किया, उसके बाद अजीब और गरीब नादरशाही फरमान, ये ऑर्डर्स नहीं है, ये नादरशाही फरमान, कभी एक कभी दूसरा, कभी लैंड के मतलब कभी एक, और यहाँ की डेमोक्रेसी के, यहाँ के लोगों के हकूक छीने जा रहे हैं। आप बताइए, नवरात्रा का हम वेलकम करते हैं, एहतराम करते हैं और सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, और अब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया कि नवरात्रों के 9 दिन जो है सारा जम्मू का मीट से रिलेटेड जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, जो तजारत है, वो बंद रहेगी। ये नहीं होना चाहिए कि इनको किसने ऑर्डर दे दिया कि हमारे फ्रिज में, हमारी कढ़ाई में जाकर ये देखें कि किस घर में क्या पक रहा है। तो ये बहुत बुरी बात है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इससे चंद रोज कबल भारतीय फौज ने शोपियां में एक फर्जी झड़प में कश्मीरी नौजवानों को शहीद करने के साथ साथ मुसलमानों की दिल आजारी के लिए मस्जिद को भी निशाना बनाया। भारत की बदनाम जमाना तिहाड़ जेल में कैद मारूफ कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हिंदुत्व, दहशतगर्दी और कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की मुसलसल गैर कानूनी हिरासत और जेलों में उनकी अबतर हालत पर तशवीश का इजहार किया है। हाल ही में जो मस्जिद है जो इसको शहीद कर दिया है मकबूजा जम्मू कश्मीर में ग्रेनेड अटैक्स के साथ, और लोगों के साथ जो उनका हाल किया जा रहा है, और बहुत सी हंड्रेड्स ऑफ मॉस्क्स हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर को जिनको मार्क कर दिया है हिंदुस्तान की सरकार ने, जब से उन्होंने एक सो कॉल्ड यूनियन टेरिटरी बनाई है कि वहाँ पे अब वो मंदिर तामीर करेंगे। मस्जिदों को शहीद करके वहाँ पे उन्होंने अपने मंदिर तामीर करने हैं, और आरएसएस और शिवसेना के लाखों की तादाद में लोग इस वक्त भी वहाँ पे सेटल हो रहे हैं। खास तौर पे जो हमारी हुर्रियत लीडरशिप है उनको तो कम्प्लीटली एलिमिनेट करने का जो मंसूबा है वो तेजी के साथ दिन ब दिन उस पर कोर्ट केसेस चल रहे हैं। ख़ास तौर पे जो आसिया अंद्राबी साहिबा हैं तिहाड़ के अंदर हैं, बहुत सख्त वो बीमार हैं। सईद अली गिलानी साहब जो हैं वो कब से हाउस अरेस्टेड हैं, कितने अरसे से, कितने सालों से। शबीर शाह साहब जेल्ड हैं। मीरवाइज साहब का जो इन्होंने जो झूठा प्रोपेगेंडा किया इंडिया ने कि उनको रिलीज कर दिया गया है, हालांकि उनको रिलीज नहीं किया, चंद घंटों के लिए उनका एक इंटरव्यू आया, फिर उसके बाद फिर से उनको अपने घर में अरेस्ट कर लिया गया है। यासीन साहब का मैं यही कहूँगी कि उनके इन्फेक्शन जो है उनकी बॉडी के अंदर, जो कि उनको एक डेथ सेल में रखा हुआ है, उनके सिर पे भी पस पूरी आ गई है और उनके बाल भी शेव कर दिए गए हैं, उनकी हालत खासी वीक है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के हाथों मसाजिद की बेहुरमती, नौजवानों के कत्लेआम और इंसानी हुकूक की पामालियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। Pakistan strongly condemns the indiscriminate firing of heavy weapons and grenades on a mosque in Shopia, Indian illegally occupied Jammu and Kashmir on 9 April 2021. In unabated acts of state terrorism in IIOJK, the Indian occupation forces have martyred 5 more Kashmiris, including a 14-year-old juvenile and 10th grade student in so-called cordon and search operations. Desecration of places of worship and extrajudicial killings of young Kashmiris, including children, are reflective of the moral bankruptcy of the Indian occupation forces. These actions are in clear violation of the basic human norms and fundamental precepts of international law. Pakistan has repeatedly called for independent investigations under international scrutiny into these gross and systematic human rights violations. We once again call upon the international community to hold India accountable for these crimes against the Kashmiri people and work for peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolutions
and wishes of the Kashmiri people. भारत ये समझता है कि कश्मीरी मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने से वो उनकी हक खुद इरादियत की तहरीक को दबा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह के इक़दामात से कश्मीरियों की भारत से नफरत मज़ीद बढ़ रही है और उनकी तहरीक आज़ादी दिन ब दिन जोर पकड़ रही है और मंजिल की जानिब रवां दवां है।